दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर बनने से पूरा देश खुश है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो शुरू से ही ये चाहते थे कि राम मंदिर कभी बने ही ना। वो लोग कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ये कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है, बल्कि लगभग 500 साल से संघर्ष चलता आ रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था उसी स्थान पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाया गया था। लेकिन कहा जाता है कि सन 1525 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बना दी थी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस समय ऐसे कट्टर हिंदू थे जिन्होंने उस मंदिर और भगवान श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार वहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा को चालू रखा, भले ही वो पूजा एक टेंट में होती थी। दोस्तों, ये तो हो गई काफी समय पहले की बात, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश में ऐसी भी सरकारें आई जो ये चाहती ही नहीं थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम मंदिर बनवा देंगे तो मुस्लिम हमें कभी भी वोट नहीं देंगे और इस मामले को सिर्फ उलझाने का ही काम करते रहे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मंदिर बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर बनने पर बिल्कुल खुश नहीं है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हमारे देश की जानी मानी हस्तियां हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है इसने हमारे देश पर 70 सालों तक राज किया, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी में से किसी ने भी राम मंदिर के बारे में सोचा हो, बल्कि उन्होंने तो इस मुद्दे को सिर्फ लटका कर ही रखा था। दोस्तों, अब जब कांग्रेस पार्टी की बात चल ही रही है तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस का इतिहास काफी खराब रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदुओं की विरोधी रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल हिंदुओं और उनकी आस्था के विरुद्ध हैं। अब जब बात अयोध्या मंदिर की चल रही है तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 21 वकील लगा दिए थे मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो मुस्लिमों का वोट पा सके। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। सच को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। जैसे ही भारत में मोदी सरकार आई, उन्होंने सदियों से लटके इस फैसले को खत्म कर वहीं पर मंदिर बनवा दिया। और अब कमाल की बात यह है कि जो मंदिर के निर्माण को रुकवाने के लिए वकील लगा दिए थे, आज वो ही मंदिर में आने के लिए न्योता मांग रहे हैं। हाल ही में खबर तो ये भी सुनने को आ रही है कि मंदिर में आने का न्योता सोनिया गांधी को मिला था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं और उनकी आस्था से किस हद तक नफरत करती है। वैसे दोस्तों, ये तो एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, अगर हम उन्हें गद्दार कहें तो वो शब्द उनके लिए काफी नहीं होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो खुद को मुगल का वंशज मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को मुगल, जो कि एक आक्रमणकारी था जिन्होंने हिंदू धर्म को मिटाने की कोशिश की थी, उनका वंशज मानते हैं। वो भी अयोध्या में मंदिर बनने पर खुश नहीं है। मतलब रहते तो वो भारत में है, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुगल एक बहुत ही क्रूर शासक था जिन्होंने सारे हिंदुओं के मंदिर को तोड़वा दिया था और उसकी जगह पर मस्जिदें बनवा दी थी। इतना ही नहीं, उसने बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया था और जिसने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे लोगों को तो सिर्फ हत्यारा और लुटेरा कहना ही ठीक होगा। लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे अपना हीरो मानते हैं। वो लोग भी अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश नहीं है। दोस्तों, हमारे भारत देश में एक खास समुदाय के लोग रहते हैं। अगर उस समुदाय के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आप अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है, तो किसी के भी मुंह से आपको हाँ सुनने को नहीं मिलेगी। कहने को तो वो भारत देश में रहते हैं और भारत देश का ही खाते हैं, लेकिन बातें हमेशा भारत देश के खिलाफ करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है और कौन कौन वहाँ जाना चाहता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर बनने से पूरा देश खुश है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो शुरू से ही ये चाहते थे कि राम मंदिर कभी बने ही ना। वो लोग कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ये कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है, बल्कि लगभग 500 साल से संघर्ष चलता आ रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था उसी स्थान पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाया गया था, लेकिन कहा जाता है कि सन 1525 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बना दी थी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि उस समय ऐसे कट्टर हिंदू थे जिन्होंने उस मंदिर और भगवान श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार वहां पर भगवान श्री राम की पूजा को चालू रखा, भले ही वो पूजा एक टेंट में होती थी। दोस्तों ये तो हो गई काफी समय पहले की बात, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश में ऐसी भी सरकारें आई जो ये चाहती ही नहीं थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम मंदिर बनवा देंगे तो मुस्लिम हमें कभी भी वोट नहीं देंगे और इस मामले को सिर्फ उलझाने का ही काम करते रहे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मंदिर बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर बनने पर बिल्कुल खुश नहीं है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हमारे देश की जानी मानी हस्तियां हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है इसने हमारे देश पर 70 सालों तक राज किया, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी में से किसी ने भी राम मंदिर के बारे में सोचा हो, बल्कि उन्होंने तो इस मुद्दे को सिर्फ लटका कर ही रखा था। दोस्तों अब जब कांग्रेस पार्टी की बात चल ही रही है तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस का इतिहास काफी खराब रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदुओं की विरोधी रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल हिंदुओं और उनकी आस्था के विरुद्ध है। अब जब बात अयोध्या मंदिर की चल रही है तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 21 वकील लगा दिए थे मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो मुस्लिमों का वोट पा सके। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। सच को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। जैसे ही भारत में मोदी सरकार आई उन्होंने सदियों से लटके इस फैसले को खत्म कर वहीं पर मंदिर बनवा दिया, और अब कमाल की बात यह है कि जो मंदिर के निर्माण को रुकवाने के लिए वकील लगा दिए थे आज वो ही मंदिर में आने के लिए न्योता मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है और कौन कौन वहां जाना चाहता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।